हेलो गाइस। आज हम करेंगे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग स्टार्ट। तो जैसा कि मेरा नाम है मनीष सापड़िया, मैं आज करूंगा अपनी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग को स्टार्ट। ये वन शॉट में तो नहीं आएगा, मैं इसको अच्छे से आपको बताता जाऊंगा जिससे आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में स्टैंडर्ड कॉस्टिंग मेनली होता है, कॉस्टिंग का एक चैप्टर है ये स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, जिसका बीकॉम के लेवल पे 20 नंबर का वेटेज होता है। और सीए में प्रोफेशनल में चले जाए तो 7 नंबर का आता है ये स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। और सीए के लेवल पे भी ये कॉस्टिंग का चैप्टर 7 से 14 नंबर का आता ही आता है। तो अब हम करेंगे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग को स्टार्ट। जिसको भी कुछ भी दिक्कत हो तो मुझे कमेंट में जरूर बताना। इसके लिए सबसे पहले आप लोग अपने साथ एक बुक लेके चलेंगे, जिसमें आप मैं जो जो करवा रहा हूँ उसका नोट्स आप बनाते रहे। ये नोट्स आपके लाइफ टाइम तक काम आएंगे। ये नोट्स आपके लिए कभी भी वेस्ट नहीं होंगे। आपके कोई दूसरे भाई बहन होंगे तो उनके भी ये नोट्स काम आएंगे। तो अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है? एकदम अच्छे से पढ़ना, ठीक है? सबसे पहले अपना क्या होता है, स्टैंडर्ड एक बजट होता है, जिसके अंदर अपने को क्या दिया होता है कि स्टैंडर्ड क्वांटिटी दी हुई होती है और एक होता है स्टैंडर्ड प्राइस दी हुई होती है। जिसके अंदर मान लो दो फिगर है, एक ए क्वांटिटी और एक बी है। अब बी की स्टैंडर्ड क्वांटिटी दे रखी है और ए की भी स्टैंडर्ड क्वांटिटी, दोनों की दे रखी है और ये उसकी स्टैंडर्ड प्राइस है, ठीक है? अब इनको आप जैसे भी एड और लेस करोगे तो आप लोगों के पास आएगा इनपुट। इनपुट के बाद में क्या होता है कि क्वेश्चन में लॉस वगैरह कुछ दिया होता है, वो लॉस आप जैसे लेस करोगे तो आपको मिलेगा आउटपुट। अब आप लोगों की मैंने मतलब एकदम बढ़िया व्यवस्था के लिए मैंने क्या किया है कि जो एसक्यू है उसका आपको मैंने पूरा नाम दे दिया और एसपी उसका भी पूरा नाम दे दिया है, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो नोट्स पढ़ने में। अब उसी में क्या होता है, एक्चुअल आता है। एक्चुअल में भी सेम ही है, एक्चुअल क्वांटिटी होगी और एक्चुअल प्राइस होगा। अब उसमें उसमें एक होगा ए और उसमें एक होगा बी क्वांटिटी, दोनों की फिगर दी होगी आपको, जिससे आपको मिलेगा क्या, इनपुट। इनपुट में से वही वापस इसमें से लॉस माइनस करो तो आउटपुट मिल जाएगा। और यही मैंने इसमें भी दे रखा है और इसमें भी दे रखा है। अब फॉर्मूला रिवाइज करने से पहले इनका यूज क्या है वो बता देता हूँ मैं। क्वेश्चन से आपको पहले ही हमेशा ये वाली समरी बना लेना है। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि बच्चों को कई बार बहुत दिक्कत आती है, क्योंकि ये बनाते तो है नहीं, डायरेक्ट क्वेश्चन पे जंप कर लेते हैं। तो मैं ये आपको ये सजेस्ट करूंगा, क्वेश्चन में सबसे पहले ये बनाना है, ठीक है? उसके बाद में ये एक्चुअल वाला बनाना है। अब इसका यूज कहाँ पे होगा ज्यादा बेहतर, तो मैं आपको वो आगे बताऊंगा। अब आगे चलता हूँ मैं। अब अपने इस केस में क्या होता है कि ये मेरा एक ट्रिक है कि आप लोग इस तरीके से करेंगे। ये फॉर्मूला नहीं है एक्चुअल में, फॉर्मूले आगे आएंगे। फॉर्मूला क्या होता है, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। इसका क्या फॉर्मूला होगा, ये उसके क्या पार्ट्स है वो सिनेरियो है, मैं आपको वो बता रहा हूँ। सबसे पहले अपने को मानना है, पहला मानना नहीं है, अपने को करना ये है कि M1 में क्या होता है, एक्चुअल क्वांटिटी इंटू एक्चुअल प्राइस। जो अपन ने किया था, M1 किससे बनता है, इनको आप जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे तो आप लोगों को मिल जाएगा अपना M1। और M2 में क्या करना है, जो एक्चुअल क्वांटिटी अपन ने जो दूसरा सिनेरियो बनाया था और पहले सिनेरियो की जो स्टैंडर्ड प्राइस थी, उनको जैसे मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिल जाएगा आपका M2, ठीक है? उसके बाद आ जाते हैं अपन M3 में आएगा एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी और स्टैंडर्ड प्राइस। इस स्टैंडर्ड क्वांटिटी में एक कंडीशंस भी आती है, अगर आपको आपके आउटपुट में चेंजेस है, मान लो आपका, अब मैं आपको इसी में बताता हूँ। अब मान लो आपका ए क्वांटिटी है 20 और बी क्वांटिटी आपका 30, इनपुट है आपका 50, लॉस है आपका 10 और आपका 40। तो ये आपका सिनेरियो था स्टैंडर्ड का। वही बजट में आ जाए अपन। बजट में क्या था कि आपका 30 का ए था, 40 का बी था, 70 इनपुट हो गया और 10 का लॉस हो गया। तो 60 आपका क्या हो गया, आउटपुट है। अब उसका आउटपुट कितना था, 40, और इसका कितना है, 60। दोनों के आउटपुट चेंज हो गए। अब दोनों के आउटपुट चेंज हो गए तो स्टैंडर्ड को एक्चुअल के बराबर लाना होता है। स्टैंडर्ड को एक्चुअल को बराबर लाने के लिए क्या होगा, उसका ए की फिगर क्या ली थी अपन ने, 20, तो उसका आउटपुट कितना था, 40, और इसको आप 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो भी आपका आंसर आएगा वो अब आपकी स्टैंडर्ड क्वांटिटी होगी। इसको आप रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी भी कह सकते हो, बट मैं इसको स्टैंडर्ड क्वांटिटी मानता हूँ, क्योंकि रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी में देता हूँ इनपुट को मेरे सिनेरियो में। तो आप लोगों को स्टैंडर्ड क्वांटिटी समझ में आ गया होगा। वैसे मैं आपको इसका फॉर्मूला आगे लिखा हुआ है मेरा, वो आपको मैं बताऊंगा आगे। अब आ जाते हैं अपन स्टैंडर्ड क्वांटिटी इंटू M4 पे, दी स्टैंडर्ड क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड प्राइस। अब स्टैंडर्ड क्वांटिटी स्टैंडर्ड प्राइस का क्या मतलब है, अब इसी को आप मान लो ये अब बात, चलो ठीक है, बजट आ गया ऊपर। तो ये बजटेड है। अब बजटेड में क्या है कि ये 20 है, ये 30 है, तो 50 बन गया इसका। अपने को अभी नीचे से कोई मतलब नहीं है, अभी इसमें को केवल इनपुट इनपुट के अंदर है। ये
तो फिर ये 30 है, ये अपन ने 30 लिया था, 40, तो ये कितना हो रहा है, 70 हो रहा है, 70 हो रहा है एक्चुअल का इनपुट। तो अब आपको क्या करना है, जो 20 आया था स्टैंडर्ड का और डिवाइड बाय 50 और एक्चुअल में अपना क्या है 70। अब इसका जो भी आंसर आएगा अब वो आपकी रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी हो जाएगी। ठीक है, अब रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी आपको, मेरे को जहां तक लगता है समझ में आ ही गया होगा निकालना। तो आपका फॉर्मूला M4 बनता है री स्टैंडर्ड क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड प्राइस। क्या बनता है, री स्टैंडर्ड क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड प्राइस। अब आपको मैंने स्टैंडर्ड क्वांटिटी कैसे निकाला, उसका फॉर्मूला ये रहा कि स्टैंडर्ड वैल्यू, जो स्टैंडर्ड वैल्यू आई थी अपने ऊपर, ए की कितनी थी 20, ए के केस में है, और बी के केस में लेंगे तो कितनी होगी स्टैंडर्ड वैल्यू 30। अब आ जाते स्टैंडर्ड क्वांटिटी, स्टैंडर्ड क्वांटिटी अपनी कितनी आई थी, अपन ने क्या लिया था 20, 30, तो अपना 50 हुआ था और लेस 10 करा था तो अपना 40 आया था लॉस। तो अपन ने स्टैंडर्ड वैल्यू ए के केस में 20 और उसका लॉस आया था अपना 40, और उसको मल्टीप्लाई करेंगे अपन एक्चुअल क्वांटिटी जो अपन ले रहे थे अपन 70, तो अपना स्टैंडर्ड क्वांटिटी वहां से आ जाएगा। अब री स्टैंडर्ड क्वांटिटी में, स्टैंडर्ड क्वांटिटी में क्या करना है, जो अपना इनपुट था, अब स्टैंडर्ड वैल्यू तो वही रहेगी, ए के केस में 20 थी और उसका डिवाइड बाय 50 हो जाएगा, क्योंकि लॉस वाला कुछ नहीं है इसमें सीन, ये याद रखना। इसमें क्या इनपुट, इनपुट को ध्यान रखना आप लोगों को। तो 20 डिवाइड बाय 50 इंटू 30 इंटू 40 70। तो आप वो क्वेश्चन में जिस हिसाब से होगा उस हिसाब से ही फॉर्मूला सेट हो जाएगा आप लोगों के। बस इन फॉर्मूला को हमेशा याद रखना है, आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी इन फॉर्मूला को ध्यान रखोगे तो आप लोगों को ये फॉर्मूले जहां तक मुझे लगता है समझ आ गए होंगे। अब आप लोगों को मैंने कोई भी दिक्कत ना हो उसके लिए मैंने सबके नाम लिख रखे हैं। एससी को क्या कहते हैं स्टैंडर्ड वैल्यू, एसओ को स्टैंडर्ड आउटपुट, एसआई को स्टैंडर्ड इनपुट। नोट्स इससे बेटर आपको नहीं मिलेंगे कहीं पे भी, मैं कह रहा हूँ इससे बेटर आपको नोट्स कहीं पे भी नहीं मिलेंगे। अब फॉर्मूला जो मैं कह रहा था ना आपको, फॉर्मूला फॉर्मूला आएंगे यहीं पे। अब फॉर्मूला अब आपके स्टार्ट होते हैं एमसीवी। एमसीवी को क्या कहते हैं, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। ये अपना आता है सबसे पहला वेरिएंस, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, जो अपन ने ऊपर M3 M1 M2 M3 M4 निकाले थे। अब उसमें से M3 माइनस जैसे M1 करेंगे ना अपन लोग तो अपने पास आंसर आ जाएगा मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का। अब इसमें क्या होता है कि मान लो आपके पास नेगेटिव में आ रहा है आंसर, तो उसको आप क्या कहोगे कॉस्टिंग के लैंग्वेज में, एडवर्स, यानी सिंबल क्या हुआ उसका ए। और पॉजिटिव में हो रहा है आपका सिंबल, पॉजिटिव में आपका सिंबल आ रहा है तो उसको क्या कहते हैं, फेवरेबल। इसका सिंबल क्या होता है एफ। ठीक है, एमपीवी ये आपका होता है दूसरा, दूसरा मटेरियल वेरिएंस आता है, मटेरियल प्राइस वेरिएंस कहते हैं इसको। अब अपन ने जो M2 निकाला था उसमें से अगर M1 माइनस कर देंगे तो अपने पास आ जाएगा मटेरियल प्राइस वेरिएंस। अब आ जाता है मटेरियल यूजेस वेरिएंस। यूजेस वेरिएंस निकालने के लिए क्या, जो अपन ने M3 निकाला था उसमें से अगर अपन M2 माइनस कर देंगे तो अपने पास मटेरियल यूजेस वेरिएंस आ जाएगा। और अब आता है मटेरियल मिक्स्ड वेरिएंस। मटेरियल मिक्स्ड वेरिएंस क्या कहता है कि जो अपन ने M4 निकाला था अगर उसमें से M2 माइनस कर देंगे तो अपने पास आ जाएगा मटेरियल मिक्स्ड वेरिएंस। अब मटेरियल यील्ड वेरिएंस है, ये क्या है मटेरियल यील्ड वेरिएंस। इसमें से अगर अपन M3 माइनस M4 करेंगे तो अपना मटेरियल यील्ड वेरिएंस आ जाएगा। अब आप लोगों की यहाँ के भी कोई दिक्कत ना हो तो एमसीवी को क्या कहते हैं मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, एमपीवी को क्या कहते हैं मटेरियल प्राइस वेरिएंस, एमयूवी को क्या कहते हैं मटेरियल यूजेस वेरिएंस, एमएमवी को क्या कहते हैं मटेरियल मिक्स्ड वेरिएंस, एमवाईबी को क्या कहते हैं मटेरियल यील्ड वेरिएंस। तो आपको मैंने सारी चीज दे रखी है किसको क्या कहते हैं। एक बार आपका मैं रिवाइज करवा देता हूँ, इसके बाद अपन क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ये आपका स्टैंडर्ड की क्या समरी बनानी होती है, वो उससे रिलेटेड है कि ए आया, ए बी आया, उसको जैसे ऐड करोगे तो इनपुट आ गया और उसमें से लॉस कर अपना निकाल दोगे तो आउटपुट आ जाएगा। ये आपको मैंने समझा ही रखा है, यहाँ पे नोट्स में आपको दे दूंगा। अब आ जाते हैं एक्चुअल, एक्चुअल क्वांटिटी और एक्चुअल प्राइस। ए और बी दे रखा है, इसको आप ऐड करोगे तो इनपुट आ जाएगा। इसमें से आप लेस जैसे ही करोगे लॉस तो आपको आउटपुट मिल जाएगा। ये M1 निकालने का तरीका था, एक्चुअल क्वांटिटी इंटू एक्चुअल प्राइस, M2 एक्चुअल क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड प्राइस, M3 स्टैंडर्ड क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड प्राइस। स्टैंडर्ड क्वांटिटी कैसे निकलता है, स्टैंडर्ड वैल्यू डिवाइड बाय स्टैंडर्ड क्वांटिटी इंटू एक्चुअल आउटपुट। इसको आप क्यों मत रखो, ये गलती से बाय मिस्टेक है, इसको आप चेंज कर लेना। ये स्टैंडर्ड आउटपुट है, ये जैसे एक्चुअल आउटपुट है ना, ये वैसे स्टैंडर्ड आउटपुट है। इसका मैं आपको एक केस जैसे मैंने बताया था,
जैसे ये एक्चुअल का आउटपुट आप मान लो 70 है इसके केस पे, और स्टैंडर्ड के केस पे एक्चुअल आउटपुट है 70। और ए और बी, मैं आपको ए का सिनेरियो लेके चल रहा हूँ, बी का आप खुद कर लेना। ए को आप मान लो 20 और बी को मान लो 30। तो आप क्या करो, ए ले लो 20 लिया, डिवाइड बाई 50 किया, इंटू 70 किया, तो अब आपको जो भी आंसर आ रहा है आपका, वो आपका आंसर हो जाएगा। स्टैंडर्ड क्वांटिटी आपको चेंज करनी होगी। अब जो आपकी स्टैंडर्ड क्वांटिटी भी आएगी उस कैलकुलेशन से, उस स्टैंडर्ड क्वांटिटी को जो स्टैंडर्ड प्राइस दे रखी है उससे आप मल्टीप्लाई करके अपना आंसर निकाल लेना, वो आपका M3 आ जाएगा। M फॉर स्टैंडर्ड क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड प्राइस। स्टैंडर्ड क्वांटिटी का क्या था, स्टैंडर्ड वैल्यू, आपकी जो स्टैंडर्ड वैल्यू है उसको ले लेना, डिवाइड बाय जो आपका स्टैंडर्ड इनपुट था उसको एक्चुअल इनपुट से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको अपनी डिवाइस स्टैंडर्ड क्वांटिटी मिल जाएगी। ये इनपुट से रिलेटेड होती है, हमेशा याद रखना। और जो अपना SQ है वो क्वांटिटी आउटपुट, क्वांटिटी का आउटपुट होता है ना जो, उससे रिलेटेड है। और जो RSQ है वो किससे रिलेटेड है, इनपुट से रिलेटेड है। ठीक है, फॉर्मूला मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का हमेशा याद रखना, M3 माइनस M1। आपको इसमें कुछ याद नहीं रखना, वो ऊपर अपन ने फॉर्मूला बना लिया, बस सीधा ये याद रखो 3 माइनस 1 करना है, MPV में 2 माइनस 1 करना है, MUV में 3 माइनस 2 करना है, MMV में 4 माइनस 2 करना है, MYV में 3 माइनस 4 करना है। तो इससे आपको एकदम सिंपली इजी हो जाएंगे, आपको फॉर्मूले ना रटने पड़ेंगे ना ये याद रखना पड़ेगा एक्चुअल क्वांटिटी इंटू ये सब। आप M1 M2 ये बना के रखोगे तो डायरेक्ट एडलेस का याद रखना है बस। ये इनके नाम आप लोगों को दे ही रखे हैं कि मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, मटेरियल प्राइस, मटेरियल यूजेस, मटेरियल मिक्स्ड वेरिएंस, मटेरियल यील्ड वेरिएंस। अब आप लोगों के सामने ये क्वेश्चन है जो मैं आपको प्रैक्टिस करवा दूंगा अभी, ठीक है। फिर भी आपको कभी भी कोई दिक्कत आती है वेरिएंस के अंदर तो मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको इसका पार्ट ला दूंगा। तो एक्चुअल में आप लोग इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लो एकदम अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, एकदम स्क्रीनशॉट ले लिया। अब मैं इसको करवा रहा हूँ आप लोगों को। ये क्या कह रहा है कि 40% ऑफ मटेरियल ए है, उसकी प्राइस कितनी है 20, यानी अपना ए कितना है 40 और उसकी स्टैंडर्ड प्राइस कितनी है 20, ठीक है। और जो अपना 60 है, बी अपना कितना हो गया 60। ये परसेंट बोल रहा है, अपन मान लो 100 था, 100 का 40% करेंगे अपन, तो अपने को कितना मिलेगा 40, और वही 60 करना होगा 60%, तो अपने को कितना मिलेगा 60। तो एकदम सिंपल सा है। और इसकी भी प्राइस कितनी दी अपने को, स्टैंडर्ड प्राइस 30, स्टैंडर्ड लॉस कह रहा है, तो 100 का 10% 10 ही होता है, तो लॉस अपना कितना आ गया 10। अब ये तो हो गया अपना स्टैंडर्ड से रिलेटेड। अब नीचे अपने को दिया है कि 180 18 केजी पे था, 220 34 रुपए पर था, और इसका टोटल कितना हुआ 360। अब 180 ए है, 200 220 अपना तो 400 हो गया, और 360 लास्ट पे बच रहा है। तो लॉस अपना एक्चुअल में डिफरेंस कितना हो गया 40 का। तो ये अपना किससे रिलेटेड हो गया, ये एक्चुअल से रिलेटेड अपनी टेबल बन गई। अब आपको मैंने सबसे पहले क्या बोला, अब अपने को देख लो, पहले वेरिएंस देख लो, ये पांचों वेरिएंस निकालने, MCV, MPV, MUV, MMV और MYV। इनका आपको आता ही होगा फॉर्मूला, नहीं आता है तो उनको अच्छे से पढ़ो। अब मैं आपको करवा रहा हूँ, जैसा कि मैंने पहले ही बोला था, पहले ये स्टैंडर्ड से रिलेटेड बनाना है, फिर एक्चुअल से रिलेटेड बनाना है। तो अब ए के केस में क्या है कि आपका 40 था और एक्चुअल में 180 था, बी के केस में 60 था, एक्चुअल के केस में 1220 था। अब इसकी स्टैंडर्ड प्राइस आपको 20 दे रखी है, इसकी 30 दे रखी है, और एक्चुअल में आपको 18 दे रखी है और 34 दे रखी है। अब इसको ऐड करती है, आपका इनपुट क्या आया 100 और इसका 400। अब इसमें आपको लॉस कितना दे रखा था 10% दे रखा था, 10% किसका, इस 100 का। तो ये 10% आ गया, 90 आउटपुट हो गया। अब इस वाले में क्या था, आपको डायरेक्ट ये 360 दे दिया था, तो इनका डिफरेंस कितना 40, यानी 40 अपना क्या हो गया लॉस। तो आपकी टेबल बन गई होगी मेरे को जहां तक लग रहा है। अब इसमें आप एक चीज नोट करो, आपका इनपुट इसमें अलग है, इसमें अलग है, इसका आउटपुट अलग है, इसका आउटपुट अलग है, यानी अपनी RSQ, RSQ किसके लिए थी सोचो, सोच लिया, इनपुट के लिए होती है। स्टैंडर्ड क्वांटिटी आउटपुट के लिए होती है, आउटपुट अपना अलग है, यानी स्टैंडर्ड क्वांटिटी भी बदलेगी। ये आपके माइंड में मतलब इस टेबल को बनाते आ जाना चाहिए।
कि अपने को अपना RSQ बदलना है या SQ बदलना है, तो मतलब ये देखते ही आ जाना चाहिए। हमेशा याद रखना है, जब भी अगर लॉस नहीं दिया हो यानी अपने को SQ के साथ कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करनी है। अब SQ आपका क्या होगा, नॉर्मल जो दिया है 40-60, एक 40-60 हो जाएगा अपना। जब भी लॉस दिया हो तभी ही आउटपुट के साथ छेड़खानी होगी, नहीं तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी ए के केस में 40 ही रहेगी और बी के केस में 60 रहेगी। कुछ छेड़छाड़ नहीं करनी है, वो इनपुट ही माना जाएगा। ये नहीं कि लॉस नहीं दिया तो इसको आउटपुट बना दे, आउटपुट नहीं बनेगा। इस टेबल को बनाने का मेरा पहला रीजन ही यही है। सबसे बड़ी दिक्कत यही आती है बच्चों को कि ये इसी को आउटपुट बना देते हैं जब भी लॉस नहीं देते। अरे लॉस नहीं बनाना, इसको इनपुट ही रखना है। मेरे को लगता है आपको जहां तक समझ आ गया होगा कि कब आउटपुट मानना और कब इनपुट मानना और कब लॉस नहीं दिया हो तो क्या करना है। मैं इसको आगे करवा रहा हूँ आप लोगों को। सबसे पहले अपन अपनी स्टैंडर्ड क्वांटिटी को बदलनी होगी, तो उसको बदलना मैं आपको सिखा रहा हूँ। ये टेबल आप लोग स्क्रीनशॉट लेके रख लो या अपने नोट्स में आप बना ही रहे होगे तो उस नोट्स में इसको लिखते जाओ। तो अब ए के केस में ए अपना 40 था, डिवाइड बाय उसकी स्टैंडर्ड आउटपुट कितना था, 90 था। आपको एक बार मैं लास्ट बार चेक करवा रहा हूँ ए कितना था। मैं ये वाला तो आपको मैं इधर ही करवा रहा हूँ, ठीक है। स्टैंडर्ड क्वांटिटी के केस में ए वाले केस का सिनेरियो करवा रहा हूँ मैं केवल ओनली। 40 डिवाइड बाय 90 करना है और इसका एक्चुअल कितना है 360। 360 जैसे ही करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा जो मैंने नीचे कर रखा है। बी का सिनेरियो भी करवा देता हूँ मैं। 60, इसका स्टैंडर्ड कितना 90 और एक्चुअल में कितना है 360। अब इसका जो भी आएगा वो आपको यहाँ पे कर लेना है। अब मैं आपको यहाँ पे करके रख रखा हूँ मैं। 40 डिवाइड बाई 90 इंटू 360 जैसे करोगे तो आपका आंसर कितना आएगा 160। और बी के केस में क्या होगा 60 डिवाइड बाई 90 इंटू 360 जैसे करोगे तो आपका आंसर कितना आएगा 240। 240 हो गया आपका आंसर। तो ये आपकी स्टैंडर्ड क्वांटिटी मैंने चेंज कर दी है। अब इस 40 की जगह आपको क्या लेके चलना है 160 और इसका 240। तो ऐसा बदलना आपको जरूरी है, नहीं तो पूरा क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। अब अपने को क्या है इनपुट चेंज करना है। इनपुट चेंज करने को क्या कहते हैं री स्टैंडर्ड क्वांटिटी। अभी आप लोग यहाँ से देख लो, मैं डायरेक्ट वहां पे मेरा करा हुआ है, मैं आपको वहां से दिखा रहा हूँ। री स्टैंडर्ड क्वांटिटी 40 है, इनपुट अपना 100 है और उसका एक्चुअल इनपुट कितना है 400 है। तो अपना कितना आ गया 160 आ गया। बी के केस में आपको 60 दे रखा है, उसका एक्चुअल इनपुट 100 है और उसको नहीं सॉरी 60 आपका स्टैंडर्ड का बी का है और उसकी स्टैंडर्ड इनपुट 100 है 400 है। मैं आपको यहीं से करवा दूं एक लास्ट बार। इनपुट के लिए ए के केस में 40 डिवाइड बाय 100 इंटू एक्चुअल इनपुट 400 तो 160 आ गया आपका आंसर ए के केस में। बी बी के केस में करेंगे, बी के केस में क्या होगा 60 डिवाइड बाय 100 इंटू 400 जैसे ही करेंगे तो 240 आ जाएगा अपना बी के केस में। ठीक है, ये इनपुट के सिनेरियो पे चेंज हो रही है अपनी। स्टैंडर्ड की क्वांटिटी में अलग चेंज होगी और री स्टैंडर्ड क्वांटिटी के चेंज में अलग होगी। कोई जरूरी नहीं है इस क्वेश्चन में सेम आ गए तो हर क्वेश्चन में सेम होगा। सब क्वेश्चंस पे अलग अलग आ सकते हैं, मैं पहले बोल रहा हूँ। ये मत सोच के चलो कि सेम ही आएगा। जो भी फर्स्ट टाइम देख रहा है, जो तो प्रैक्टिस कर रखा उसको तो पता होगा। अब अपन अपना M1 फॉर्मूला बनाएंगे। M1 फॉर्मूला आपने ऊपर याद कर ही लिया होगा, एक्चुअल क्वांटिटी इंटू एक्चुअल प्राइस। एक्चुअल क्वांटिटी अपने को ए के केस में 180 दे रखी थी और 220 दे रखी थी और उसकी प्राइस अपने को 80 थी और 34 थी। तो अपना 3240 और 7480 अपना M1 आ चुका है, ये याद रखना है M1 आ चुका है अपना। M2 के केस में क्या था एक्चुअल क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड प्राइस। एक्चुअल क्वांटिटी अपनी 180 आई है और स्टैंडर्ड प्राइस अपनी 20 दे रखी थी ए के केस में, बी के केस में 30 दे रखी थी। बी के केस में एक्चुअल क्वांटिटी कितनी थी 220 थी और इसकी जैसे आप करोगे कैलकुलेशन तो पहले का 3600 आ जाएगा, दूसरे का 6600 आ जाएगा। अब आ जाते हैं M3 में। M3 में स्टैंडर्ड क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड प्राइस करना होता है। अभी स्टैंडर्ड क्वांटिटी इस वाले केस में चेंज होगी या नहीं होगी आप लोग पहले मेरे को बताओ। इस जगह पे जाके सोचो चेंज हुई थी क्योंकि इसमें क्या दे रखा था अपन लोगों को लॉस। लॉस जब भी देते हैं तो अपने को स्टैंडर्ड क्वांटिटी अपनी चेंज करनी ही होगी। अब इसकी स्टैंडर्ड क्वांटिटी अपन ने ऊपर कैलकुलेट कर ली थी जो 160 आई थी ए के केस में, बी के केस में आई थी 240। अब स्टैंडर्ड प्राइस अपने को ए के केस में 20 दे रखी है, बी के केस में 30 दे रखी है। इसकी जैसे कैलकुलेशन करोगे तो आपके सामने ये फिगर आ जाएगी।
अब आ जाते हैं M4 पे। M4 पे रीस्टैंडर्ड क्वांटिटी, ये कब निकालना जरूरी होता है? अब स्टैंडर्ड के केस में टोटल इनपुट 100 है और एक्चुअल के केस में टोटल 120 या मान लो 80 है, तो दोनों का स्टैंडर्ड इनपुट अलग है। तो इस केस में दोनों को सेम करने के लिए स्टैंडर्ड को एक्चुअल इनपुट से मल्टीप्लाई करके उसकी फिगर को सेम लेवल पे लाना होता है, तब जाके स्टैंडर्ड क्वांटिटी स्टार्ट होती है। तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी आपकी स्टार्ट हो गई होगी। तो इसका भी 160 आया था और इसका भी 240 आया था। मैं पहले भी बता देता हूँ, जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन में दोनों ही सेम हो, स्टैंडर्ड क्वांटिटी और ही स्टैंडर्ड क्वांटिटी दोनों अलग अलग ही होती है। इस वाले केस के सिनेरियो में दोनों एक हो रही है। स्टैंडर्ड प्राइस आ रखा है 20-30 इसमें आ रखा है। अब मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस पे आते हैं अपन। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस अपन ने कैसे निकाला था? M3 माइनस M1। तो इसमें क्या करना है अपने को? जो M3 मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस को मैंने बोला था 3 माइनस A करना है। तो 3 में अपना कितना था? 3200, बी के केस में 7200 और ए के केस में कितना था? 7200, बी के केस में 7480। ये नेगेटिव में आ रहा है तो इसको क्या बोलेंगे अपन? एडवर्स। ये भी नेगेटिव में आ रहा है तो इसको भी क्या बोलेंगे अपन? एडवर्स। एडवर्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एडवर्स। अब इसकी आप टोटल एमसीवी निकालना चाहोगे, टोटल एमसीवी, तो अपना कितना आएगा टोटल एमसीवी? 4280 एडवर्स। तो मेरे ख्याल से अब आपको कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए स्टैंडर्ड के वेरिएंस के केस पे। मटेरियल प्राइस वेरिएंस में 2 माइनस 1 करना होता है। तो 2 में अपना ए 3600 था, बी 6600 था। फर्स्ट के केस में अपना 7200 था और 7480 था। ये भी नेगेटिव में आ रहा है। इसकी टोटल आप जैसे भी निकालोगे तो वो एडवर्स पे ही आएगी। अब मटेरियल यूजेस वेरिएंस पे आते हैं। यूजेस वेरिएंस पे क्या करना था? 3 माइनस 2 करना था। 3 माइनस 2 करने के लिए 3200 था और बी के केस में 7200 था और 2 के केस में ए 3600 था और बी के केस में 6600 था। अब पहला वाला केस इसमें नेगेटिव में आ रहा है और दूसरा वाला केस पॉजिटिव में आ रहा है। अब इसका टोटल जैसे ही करोगे तो आप 200 फेवरेबल पे आ जाएगा और टोटल एमयू भी लिख देना। एमएमबी क्या करना है अपने को? M4 माइनस M2 करना है। तो ए के केस में 4 में कितना था? 3200 और बी के केस में कितना था? 7200 और दो नंबर पे कितना था अपना? 3600 और 6600, इतना ही था। तो पहला वाला नेगेटिव पे आ रहा है और दूसरा वाला पॉजिटिव पे आ रहा है। दोनों की टोटल करोगे तो 200 फेवरेबल हो जाएगा। मटेरियल यील्ड वेरिएंस पे क्या करना? 3 माइनस 4 करना था। तीसरा और चौथा इस वाले केस में दोनों ही सेम थे तो दोनों का फिगर नील आ गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नील। तो आई होप मैंने ये क्वेश्चन आपको एकदम प्रॉपरली डिटेल से करवाया है, एकदम डिटेल से। इसमें मेन काम आपका क्या है? ये टेबल बनानी आनी चाहिए सबसे पहले आपको, जो मैंने आपको ऊपर सिखाई रखी है। ये टेबल जिसको भी बनानी आ गई एकदम मजे से, उसका चिल्लर है ये क्वेश्चन, वो कहेगा मजा आ गया। ऐसा क्वेश्चन तो मैं यूं ही कर लूंगा। ये फॉर्मूले के नाम याद रखना, उनको ये एक बार समझा देना, नीचे शॉर्ट में ही लिखना उधर और लास्ट में नीचे इनका फुल फॉर्म ऐसा लिख लिख के समझा देना, ताकि पेपर में आपको बार बार इतना बड़ा नाम नहीं लिखना पड़े। सबसे पहले ये लिखो और उसके बाद में इसका एमसीवी का नाम ऐसे पेपर में लास्ट में ऐसे लिख के दे दो कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है। और ये आपको खुद को लर्न करने पड़ेंगे। और ये फॉर्मूला है जैसे आपने मैंने निकाले हैं, ये टेबल सबसे इंपॉर्टेंट यही टेबल है और ये फॉर्मूले है। M1 कैसे आता है, M2 कैसे आता है, M4 कैसे आता है और ये स्टैंडर्ड क्वांटिटी कब चेंज होगी, मैंने आपको एकदम अच्छे से बता दिया है। इसको ओ कर लेना, ये स्टैंडर्ड आउटपुट है। तो ये फॉर्मूला तो आपको याद करना पड़ेगा, खुद को देख लो भाई, इतनी मेहनत तो करनी पड़ेगी जो मैंने आपको इतना इजी फॉर्म में करवा दिया है। तो अब देखो सिंपल सी बात है, मैंने आपका चैप्टर आपको पूरा करवा दिया है वेरिएंस के केस पे। अब वेरिएंस के केस पे आप कोई सा भी क्वेश्चन उठा लो, फिर भी दिक्कत आ रही है ये टेबल बनाने के बाद भी आपको ऐसा लग रहा है कि यार भैया मेरे से तो नहीं हो रहा है अभी भी, तो मेरे को कमेंट करना, मैं वेरिएंस के केस पे इसका आपको एक और क्वेश्चन लेके आ जाऊंगा। आई थिंक मैंने तो सारा करवा दिया है वेरिएंस के केस पे। अब इसमें एक लेबर का केस बचता है, एक लेबर का केस आता है इस पे, तो वो मेरे को करवाना है और वो मैं कब करवाऊंगा? जब आप लोग इससे अपना अच्छा सपोर्ट दिखाओगे। और ये नोट्स भी मैं आपको तभी दूंगा जब आप लोग इस पे अच्छा सपोर्ट दिखाओगे अपना, क्योंकि नोट्स बहुत मेहनत से बनाई है मैंने। ये नोट्स आपको कहीं नहीं मिलेंगे, इस तरीके के नोट्स आपको फुल्ली डिटेल्ड है, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है। ये क्वेश्चंस भी आपके लिए मैंने बना दिए है, बस आपको तो क्या लिए एक बार देख लेना है आंखों से। आपको स्टैंडर्ड ऐसे मजे में ऐसे चुटकी बजा के कर लोगे तुम लोग, कुछ देखने की भी जरूरत नहीं है। तो आई थिंक मैं यहीं पे वीडियो को रोकता हूँ। जैसे मैंने वन शॉट बोला था, तो वन शॉट पे आपका ही वेरिएंस तो मैंने करवा ही दिया वन शॉट पे।
अब लेबर की गारंटी तो मैं नहीं लूंगा, क्योंकि आप लोगों का सपोर्ट आपको बताएगा कि आपको लेबर करवाना है या नहीं करवाना। उसके लिए एम आपका सिंपल सा है, 100 लाइक्स। 100 लाइक्स चाहिए मेरे को। और आप अपना कमेंट बता देना कि हाँ भैया मेरे को अभी भी इसमें दिक्कत आ रही है, आप ये चीज सही से बताओ, ये चीज बताओ। तो उसके लिए आपको कमेंट करना होगा। ठीक है। आज के लिए मैं इतना ही रखता हूँ, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।